जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, क्योंकि वहां पर अपना इस्लामिक कानून है और वहां पर जो भी अल्पसंख्यक रहते हैं उनको ये बातें माननी पड़ती हैं। लेकिन विवाद यहीं पर गहरा जाता है कि साहब, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां पर एक समान कानून आप लागू नहीं कर सकते। विवेक जी, क्या यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? सबसे पहली चीज है कि यूसीसी के खिलाफ मैं हूं और मैं बोलूंगा। उसका कारण यह है कि इनकी मंशा जो है उसके ऊपर संदेह है मुझे। के सुदर्शन जी का एक बयान था अभी रिसेंटली, मैं के सुदर्शन जी को सुन रहा था, सरसंचालक थे पहले संघ के। उन्होंने कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन आर टू। एक है कि नेशन का कॉन्सेप्ट है कि वो एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज के हिसाब से डिफाइन होता है, जिसकी फिक्स्ड बाउंड्रीज है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। और दूसरा एक नेशन एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है विद अनदर बाउंड्रीज एंड द कल्चरल इनहेरिटेंस की उन्होंने बात करी। तो संघ चाहता है कि कल्चरली हम जो चीज 5000 साल से चली आ रही है वही होमोजीनस तरीके से पूरे देश के ऊपर लागू हो, जबकि इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ और कल्चर चेंजेस विद टाइम, हैबिट्स चेंज विद टाइम। अब आप यूसीसी पे आ जाइए। यूसीसी के अंदर जो है ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जिसके अंदर रीति रिवाज, शादी के नियम बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे हिमाचल के अंदर एक ट्राइब है, वो कहते हैं साहब हम पांडवों के वंशज अपने को मानते हैं, तो वहां पे महिला पॉलीएंड्री कर सकती है, एक से अधिक हस्बैंड्स रख सकती है। तो साहब जब इसमें हिंदू समाज के अंदर भी लोग उठ के खड़े हुए तो इन्होंने बड़े कन्वीनियंटली कहा कि साहब शेड्यूल ट्राइब्स को तो बाहर ही रख दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। साउथ इंडिया के अंदर एक मामा अपनी भांजी से शादी कर सकता है, लेकिन वही चीज अगर उत्तर भारत के अंदर होगी तो शायद एक बवाल मच जाएगा। एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में क्या स्टैंड है इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो ये आधी पकी खीर जो लेकर के आए हैं, और ये वही जनसंघ और आरएसएस है जिसने हिंदू कोड, मतलब आपकी सबसे बड़ी आपत्ति को हम सब समझ गए। आपने कहा कि शेड्यूल ट्राइब को आपने अलग कर दिया जहां पर उनकी अपने रीति रिवाज है, अगर वो इसमें शामिल हो जाते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। मतलब आप भी मान रहे हैं कानून अच्छा है, लेकिन आपने शेड्यूल ट्राइब को क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं है सर, ये एक डिप्लोमेटिक कानून है मात्र। देखिए अभी आपने क्या कहा कि आपने उनको क्यों छोड़ दिया? आप इस कानून की नहीं, मतलब आपको इस कानून से प्रॉब्लम नहीं है, उनको क्यों छोड़ दिया? प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। ये संघ की साजिश है। कल्चरल होमोजेनिटी आप देश में लागू करना चाहते हैं। नवीन ठाकुर जी, अब ये देखिए डिबेट में ये 2 बार ये मसला उठा कि ये साजिश है, साजिश है, साजिश है। कैसे साजिश है बताइए जरा। समून कासमी साहब कुछ इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। समून कासमी जी। मुसलमानों से कोई ताल्लुक इसका नहीं है, फिर मुसलमानों के कंधे पे रखकर बंदूकें चला रहे हैं लोग। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को इनकी साजिशों से होशियार रहना चाहिए और अपने आप को मेन स्ट्रीम में करना चाहिए। और आज मैं बात कह सकता हूं जो लोग नित नए अंदाज में विवेक जी, आप जिस अंदाज से जो फिलॉसफी आप ला रहे हैं सामने, कोई इसमें मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। काश्मीर जी, इस्लामिक सेंटर में आज से 4 से 5 साल पहले योगेंद्र यादव जी हम सब साथ थे, हमने सेमिनार किया था यूसीसी पे, बड़े बड़े वकील बुलाए थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी आए थे। 32 ऐसे पॉइंट है जिसपे हिंदू एक नहीं है। मैंने आपको कहा मैं मुसलमानों की बात ही नहीं करता। आप मुझे बताइए, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 50 लोग हैं, आप पहले मुस्लिम ही तो मीडिएटिंग कर रहा है। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं। मुसलमान पीछे क्या है? आपने शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दिया। मैं तो चेंज कर रहा हूं। बोर्ड किसने चुना है? सुनिए पहले, आप मुसलमानों में करने वाला ये तथाकथित एनजीओ है। सर आप सुनिए जरा पहले मेरी बात, फिर उत्तर दीजिए। मुसलमानों में फर्स्ट कजन की मैरिज अलाउड है, हिंदुओं में उत्तरी भारत में नहीं होता, लेकिन दक्षिण भारत में मामा भांजी से शादी कर सकता है। यूसीसी क्या स्टैंड लेगा? बड़ी कन्वीनियंटली शेड्यूल ट्राइब जो उठ के खड़े हो जाते हैं इनके खिलाफ, उनके कल्चर पे हमला था, इन्होंने उनको कर दिया साइड। इनहेरिटेंस के लॉ में हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मुसलमानों की नहीं। सर कासमी साहब उसका भी उत्तर दीजिए, आप भारत के नागरिक हैं। 2 इनहेरिटेंस के लॉ हिंदुओं के हैं, एक मिताक्षरा लॉ है, दूसरे के अंदर उपनयन संस्कार के बाद इनहेरिटेंस होता है। किसको फॉलो करेंगे? ऐसे 32 पॉइंट मैं गिना सकता हूं जिसपे हिंदू समाज एक नहीं है। यह सिर्फ संघ की कल्चरल हेजिमोनी और मोनोटोनी को लागू करने की एक साजिश है। आप समझे, इसमें हिंदू समाज, शेड्यूल ट्राइब, बहुत सी लोग साथ एलजीबीटी का क्या होगा जो आज जो हल्ला मचा है। गलत समझ रहे हैं आप, गलत समझ रहे हैं, गलत व्याख्या कर रहे हैं आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपने बातें गिनाई है इसका यूसीसी से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। जो आपको आपके घर में कोई जाकर के यूसीसी झांकेगा नहीं। यूसीसी तो है कि जो आज महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, जो कुरीतियों को असल चीज समझ लिया गया है,
मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं एज एक इस्लामिक स्कॉलर के कह रहा हूं कि इस्लाम का हिस्सा एक शादी से ज्यादा शादी करना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसी तरह से अगर बगैर धर्म गुरु के भी मैं एक बार फिर से असगर अली साहब का रुख कर रहा हूं। असगर अली साहब, कई बार बहस में यह विषय उठा कि साहब असल दिक्कत तो हो जाती है कि बहु विवाह पर। भाई इस्लाम में क्या ये 4 शादियां जायज हैं? धर्म गुरु की भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो यूसीसी से प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जायज है भाई। तो क्या यही तरह नहीं है? अगर जायज है तो क्या यही है सबसे बड़ी विरोध की वजह कि हम नहीं मानेंगे? नहीं, ये विरोध की वजह होनी नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात जो अभी इससे पहले हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि आप ये बात समझ में नहीं आती। पहले तो ये कि अगर ये कानून, कोई भी कानून, चाहे यूसीसी है या कोई दूसरा कानून है, मुझे स्टेट से ज्यादा जरूरी है कि अगर इतने इंपॉर्टेंट है तो उसको आप पूरे मुल्क के लिए लाए। असगर अली साहब, अभी आपने कहा कि राय तो ले, आपने कोई सेमिनार, सरकार ने कोई सेमिनार कराए? असगर अली, आपने कहा कि इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, तो ये महिलाओं के लिए भी समान होना चाहिए? वो भी 4 शादियां कर सकती हैं? क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? अभी आप समानता की बात कर रहे हैं, अभी आप समानता की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं महिलाओं के लिए क्यों होना चाहिए? आप मुझे टाइम देंगे? आप मुझे समझाइए सर, इस बात समझाइए सर। अभी आपको सबने सुना, आपने कहा जायज है, पुरुषों के लिए जायज है, महिलाओं के लिए सवाल पूछा, कहते क्यों करेंगी साहब? अब बताइए मुझे, लोगों को समझाइए, देश को समझाइए, पुरुष के लिए जायज और महिला के लिए जायज क्यों? प्लीज कंटिन्यू, समझाइए। हाँ, समझा दीजिए सर, हाँ समझा दीजिए। आप समझाइए, मैं चुप हूं सर, आप समझाइए प्लीज। कितने डिस्प्यूट होंगे इस्लाम में? एक चीज मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए आप, इस्लाम में एक चीज भी ऐसा नहीं है जो किसी खास वजह से ना हो। हर चीज की 70 वजहें हैं। आप एक औरत के 4 हस्बैंड आप ला खड़ा कर देंगे तो आप बताइए उसके बाद औलादों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तमाम चीज़ों को आगे लेके कैसे चलेंगे? आप इस बात के लिए इसके बहुत सारे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अगर 4 कटोरियों में अलग अलग हम दूध रखें तो हम बता देंगे कि भाई इसका है, लेकिन अगर चारों का एक कटोरी में मिला दें, आप कैसे उसको अलग करेंगे? अब बहुत सारे सवाल हैं भाई। सर प्रॉब्लम बहु विवाह और हलाला को लेकर तो नहीं, अभी आप ये एक से ज्यादा शादियां, एक से ज्यादा अलग चीज है और हलाला अलग चीज है। हलाला क्या है? हलाला से इसका कोई, अरे हलाला है क्या, जरा बताइए ना। इसका कोई मतलब नहीं है, क्या है, क्या बताइए इसका कोई मतलब। आप सर इस्लाम की बहुत अच्छे जानकारी, हलाला ये है कि अगर जरा वो जानकारी जरा और भी हलाला, अगर तलाक, हाँ बताइए क्या? मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने तलाक दे दी है तो उसके लिए ये एक, आप कुछ भी कह लीजिए, पनिशमेंट है, डायरेक्शन है, इजाजत है, हुक्म है कि उसको पहले दूसरे से शादी करना पड़ेगी। उसके बाद जब वो तलाक देगा, वो चाहे तो ना दे, उसके ऊपर कोई बार नहीं है, लेकिन अगर वो तलाक देगा तब आप फिर पहले हस्बैंड से कर सकते हैं। और वो ऐसे शादी करेंगे? क्यों करेंगे भाई? टाइम पीरियड है। दोबारा अगर उसी हस्बैंड से शादी करना चाहते तो घूम फिर करके क्यों आएंगी? ये क्या है सर? ये जस्टिस है? ये जस्टिस है? बता रहे हैं आप, ये जस्टिस है? क्या बात कर रहे हैं सर? जस्टिस है? मतलब एक महिला अगर तलाक ले लेती है, उसको दोबारा उसी पति के साथ अगर उसको शादी करनी है तो पहले दूसरे से करे शादी, तब क्या बात कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए आप मेरी बात। इस्लाम का जस्टिस, क्या जस्टिस की बात कर रहे हैं सर? क्या जस्टिस है? इसी जस्टिस को लेकर कई महिलाओं ने कोर्ट का रुख किया सर। क्या बात कर रहे हैं आप? इसी जस्टिस को लेकर महिलाओं को कोर्ट जाना पड़ा और इसी जस्टिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक पर सरकार को कानून बनाना चाहिए। सरकार ने कानून बनाया और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम बेटियां। कहां से आ गया? क्या बात कर रहे हैं सर? बात करते हैं कि शरिया के तहत जस्टिस होगा, शरिया के तहत जस्टिस होगा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। ये देख लीजिए साहब, ये देख लीजिए, ऐसे कानून को ये जस्टिफाई कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, मतलब इनके मुताबिक अभी हमने सुना ना भाई, मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि भैया ये बता दीजिए कि हलाला क्या है? आप चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं को 4 शादियों की इजाजत क्यों नहीं अगर पुरुषों को है? हर्षवर्धन जी, मतलब इस तरह का कानून चाहिए इनको। भाई पहले मैं आपके ऊपर नाराज होने वाला था, मैं कासमी साहब बस मैं 30 सेकंड में खत्म कर लूंगा। हर्षवर्धन जी प्लीज। हाँ, देखिए मैं आपके ऊपर बहुत नाराज हो गया था। मुझे लगा कि अभी मुझे कहना पड़ेगा कि प्रत्युष जी अपने पत्रकारिता धर्म का कुछ तो निर्वहन कीजिए।
असगर जी जैसे लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, उटपटांग, हंसी मजाक चल रहा है, महिलाओं की अस्मिता का अपमान किया जा रहा है, और आप मुझे बोलने दे रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगा कि आपने दरअसल अच्छा काम किया। मैं तो कह रहा हूँ ये पांचों विंडो खत्म कीजिए। जब मालूम नहीं तो मैंने इसलिए कहा, देखिए सर, हमारा काम है सवाल पूछना, और उसका जवाब देश के सामने जाना चाहिए। और विवेक श्रीवास्तव को उसको जस्टिफाई करने दीजिए। आप असगर अली को कहीं बोले और उसको कपिल श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव 4 कटोरी 1 कटोरी को जस्टिफाई करें। मैं कह रहा हूं इससे सुंदर कुछ होगा नहीं। हमारे कासमी साहब के बोलने नहीं, हमारे पैनल में सभी लोगों ने असगर अली के इस लॉजिक को सुना। नहीं, मैंने इसीलिए असगर अली साहब बीच में मैंने आपको नहीं टोका, सब बोलने दिया कि क्या है जरा हमें समझाइए, क्योंकि हो सकता है कि भाई हमें जानकारी ना हो, इस्लाम के बारे में कोई इल्म ना हो। आपने सब कुछ बता दिया। अब जरा मुझे बताइए, हलाला और 4 निकाह, कपीस जी सबसे पहले आप, और उसके बाद बताइएगा आप नवीन जी, आप कहां मिला रहे हैं? क्या क्यों ना मिला है सर, क्या बात कर रहे हैं? अभी आपने बताया ना जस्टिस समानता। ठीक है, हाँ कपीस जी, कपीस जी प्लीज, अगर भाई सुन लिया जाए, आप नहीं चाहते? अगर भाई सुन लिया जाए, अरे सुन लिया जाए, सुनिए भाई, असगर अली ने, अरे भाई सुन लीजिए, हो गया बात अब आपकी। हम कपिल श्रीवास्तव मेरा नाम है सर, कपिल श्रीवास्तव मेरा नाम है, वकील हो सकते हैं, इस्लाम के जानकार नहीं है। कपिल श्रीवास्तव मेरा नाम है, और आपसे ज्यादा इस्लाम जान रहा हूँ, आपसे ज्यादा कुरान। अरे आप कहाँ, आप तो वकालत भी जान रहे भैया। आपसे अरे वकील साहब, आपको वकालत भी जान रहे, आपको कानून भी नहीं है, आप वकील बन रहे हैं, गुलाम है, आप इस्लामिक स्कॉलर बन गए, आपको अपना सब्जेक्ट याद नहीं है। अरे आप सब्जेक्ट नहीं है, आप कह रहे हैं मैं इस्लाम को जानता हूँ, प्रायोगिक मुसलमान है। मैं आपको बता रहा हूँ और साफ कह रहा हूँ, आप एक काम करो, आप संघ के अध्यक्ष हो जाओ, आप आरएसएस के अध्यक्ष बन जाओ, आप आरएसएस के अध्यक्ष बन जाओ। आरएसएस से आप लोगों ने यही पाप किया, आप लोगों ने यही पाप किया है। क्या तेल लगा रहे हैं कि आपको कुछ भाजपा दे देगी? आपको भाजपा कुछ नहीं देगी। मौलवी साहब आपको कुछ देने वाली नहीं है। आपका भी आपसे छीन लेगी, ये जान लीजिए। और आप आधा घर में खो चुके हैं, और मैं आपसे सुनिए, अल्लाह कहता है कि दूसरे की सुनो, और आप दूसरे की सुनी नहीं रहे। अल्लाह क्या कहते हैं? कहते हैं दूसरे की सुनो, कपिल श्रीवास्तव की सुनो, कपिल श्रीवास्तव में, और आप सुनी नहीं रहे। आप मुसलमान, आपको नहीं आएगा। बातें क्यों कर रहे हो बिना मतलब की? कपिल आप भाजपा के दर खरीद गुलाम हो। सुनो, आप भाजपा के दर ग्रसित हैं, आज कसर से ग्रसित हैं, आप बिगड़े हुए हैं। जो सच्चाई, नवीन ठाकुर के पास आना चाहूंगा, शायद आप उम्मीद कर रहा हूं कि उनकी आवाज आ रही होगी। नवीन ठाकुर जी प्लीज कुछ बोल दें, अनम्यूट कीजिए पहले, सबसे पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नवीन ठाकुर जी कुछ बोलिए ताकि मैं आपको सुन पाऊं। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। अब यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि उत्तराखंड से शुरुआत हो गई है, क्या बाकी स्टेट जिन्होंने इसको लेकर के कमेटी बनाई है, क्या वहां पर तेजी आएगी, और केंद्र स्तर पर भी जल्द इस पर विचार किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस राज्य ने इसे लागू किया, वहां की जनता ने इसे स्वीकार किया कि नहीं किया, उस पर मोहर लगाई कि नहीं लगाई। जब हमने पिछले चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वादा किया था कि हम उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आएंगे, इस प्रदेश की जनता ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए पुनः, आज तक उत्तराखंड में रिकॉर्ड था, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को नकारते हुए, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी जी को विजय बनाया। पहली मोहर वहां लगी, और जब हमने लागू कर दिया तो लोकसभा चुनाव हुए और 5-0 का स्कोर रहा। मतलब इस प्रदेश की जनता ने यूसीसी लागू करने पर अपनी मोहर लगा दी। अब यहाँ पर जितने मर्जी कुतर्क रखे, मैं भी देख रहा था किस प्रकार जो कुतर्कों की बात की जा रही है। अरे भैया, तर्कों पे बात करो ना। आप देखिए, इसमें किसी धर्म विशेष समुदाय का कोई धार्मिक उसमें मानते हुए फर्क नहीं पड़ रहा है, स्पष्ट रूल एक है। लेकिन करना क्या है? केवल राजनीति करनी है, वोट बैंक देखना है। मैं कपिल जी को सुन रहा था, बाकी सब लोगों ने इतने धैर्य से सुना, लेकिन कपिल जी जैसे ही कोई भी उनकी बात का जवाब देने की कोशिश करेगा, बीच में चीखने चिल्लाने लगते हैं, आरएसएस का एजेंट बोलने लगते हैं, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। अरे भैया, आप तो सपा ज्वाइन किए हुए हैं,
आप कांग्रेस ज्वाइन किए हुए हैं, आप कर लीजिए ना पाकिस्तान में जाके पार्टी ज्वाइन, आप पाकिस्तान में ज्वाइन कर लीजिए ना पार्टी। आपके पाकिस्तान की पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता है, आपके कहने से कोई ज्वाइन करेगा? आप जो सुनने का माना नहीं देखता कभी शर्मा, और वकील होते हैं जिनके पड़ोसी को पूरा बात नहीं करते। गोवा में यूसीसी लागू है, गोवा में हिंदू लोग शादी क्यों करेगा? हमने नकार दिया, गांधी की जनता ने नकार दिया, महात्मा गांधी की शादी में क्या करते हो? क्योंकि आप की बात कर रहे हो, मुझे करता है गोवा में यूसीसी लागू है, गोवा में हिंदू शादी करते हैं, ये फिर कर रहे हो। उत्तराखंड में खड़ी हमने लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने। विवेक जी मतलब अगर गोवा में विवेक जी यूसीसी नया यूसीसी गोवा में लागू हो जाए, साउथ इंडिया में जो आपने कहा कि मामा भांजियों में शादियों की प्रथा है वो रुक जाए, तो आपके मुताबिक क्या केंद्र सरकार को बिना देर किए हुए बकौल विवेक श्रीवास्तव जी जल्द से जल्द यूसीसी लागू कर देना चाहिए, जो पूरे देश में सभी राज्यों में एक समान लागू हो? आप इसका वेलकम करने के लिए तैयार हैं? बोल दीजिए। 32 पॉइंट पे हिंदू समाज साथ में नहीं है। अगर आपको ये तो देखिए, ये जो इमेज बना रखी है कि मुसलमानों के अंदर महिला उत्पीड़न बहुत ज्यादा है, सब अत्याचार ही अत्याचार है और हम हिंदू दूध के धुले हैं, तो कृपा करके इस नैरेटिव से पहले बाहर निकले। हम हिंदू दूध के धुले नहीं है। यूपी के अंदर 65,000 महिला उत्पीड़न के केसेस एक साल में होते हैं सर, तो ये दूध का धुलापन थोड़ा सा कम करिए और हमें रियलिस्टिक। आपने कहा ना, आपने कहा कि साउथ इंडिया में लागू कर पाएंगे क्या? अनुसूचित जनजाति को आपने क्यों बाहर किया? अगर उनको भी इसमें शामिल कर दिया जाए और केंद्र स्तर पर एक कानून बने तो आपको कोई ऑब्जेक्शन? आपको कोई ऑब्जेक्शन? There are 32 points, प्रत्युष करे, there are 32 points, 32 पॉइंट है जिसपे हिंदू समाज एक नहीं है। तो आप ये सब ड्रामा करना ही क्यों चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेशन बढ़े, अच्छाई बढ़े और विमेन स्टेटस बढ़े, उसके अन्य तरीके। लिटरेसी तो सबके लिए मायने रखती है सर, लिटरेसी सबके लिए मायने रखती है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाकी धर्म समुदाय के लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आपने इस वक्त डिबेट में ही देख लिया सर, बहु विवाह पर जब हमने सवाल किया, हलाला पर सवाल किया, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, जवाब मिल गया लोगों को कि किसको कहां क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, सबने देख लिया, सबने जान लिया। अब जल्दी से ये भी समझ लेते हैं सर, समय बहुत कम है, जल्दी से लोगों के सामने भी रखते हैं कि कहां पर यूसीसी लागू हो सकता है, किन किन स्टेट में क्या क्या अब तक पहल की गई है। जल्दी से ग्राफिक्स लाइएगा प्लीज। ये देखिए, गुजरात में कमेटी का गठन, गोवा में ऑलरेडी पहले से लागू है, मध्य प्रदेश में लागू करने के संकेत है, उत्तर प्रदेश में भी लागू करने के संकेत है, उत्तराखंड में अक्टूबर से लागू हो रहा है, असम में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि उत्तराखंड देवभूमि से शुरुआत हुई है और यह कहा जा रहा है कि धीरे धीरे बाकी स्टेट में भी ये जल्द इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन सवाल यहां पर घूम फिर करके फिर यही आएगा कि केंद्र स्तर पर भी इस पर जल्द विचार किया जाएगा। हर्षवर्धन जी, अभी आपने देखा कि एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि विवेक जी ने भी उठाया, कपिल जी ने भी उठाया कि इनको क्यों छोड़ा गया। इसलिए मैंने कहा कि तब अगर इनको भी समाहित कर लिया जाए तो केंद्र स्तर पर यूसीसी का स्वागत ये सभी लोग करेंगे। हर्षवर्धन जी, कोई नहीं करेगा यूसीसी का स्वागत। यहाँ खड़े होकर के इस्लाम और कुरान पे क्वेश्चन उठाना बड़ा आसान है। यही क्वेश्चन अगर मुस्लिम पक्ष हिंदू धर्म की रीतियों पे और हमारे धार्मिक ग्रंथों पे उठाना शुरू करें सर, उस पर तो हम खुल के बात करते हैं, लेकिन इस्लाम पर अगर बहुत ज्यादा खुल जाए ना तो दिक्कत में आ जाते हैं। चलिए कृष्ण की थी, हर्षवर्धन जी, खुल के बात आप करेंगे। हर्षवर्धन जी, केंद्र स्तर पर यूसीसी की जरूरत है, सभी लोग स्वागत करेंगे। हर्षवर्धन जी, नहीं स्वागत कर रहा है यूसीसी का, ये संघ की आप बायस एंकर हैं, आप बस सर, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपने जो बोल दिया ना बहु विवाह पर, हलाला पर, बस उसके बाद यू आर बायस। अरे सर, बायस एंकर, आप चाहते कि सही बात लोगों तक पहुंचे और आप चाहते हैं सबकी बात पहुंच रही है सर, सबकी बात पहुंच रही है, एक समान कानून की बात हो रही है, एंकर के लिए और आपके लिए अलग अलग नहीं है। हमें मिला सके। देखिए प्रत्युष जी, ये लागू तो होगा, ये चाहे एक एक राज्य के जरिए लागू हो या पूरे देश में एक साथ लागू तो होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी सभ्य आधुनिक समाज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं मानेगा। जहां तक विवेक जी और कपिल जी की बात, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। असगर अली साहब
ठीक है, चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू दी पॉइंट पे जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।